साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूं किस्से और कहानियों को लेकर के। जैसा आप सभी को मालूम है, किस्से और कहानियों का दौर बहुत प्राचीन रहा है और किस्से और कहानियों से लोग एक दूसरे का मनोरंजन किया करते थे। आप सभी को मालूम होगा, जब यंत्र नहीं था कोई इस तरह का कि जो किस्से और कहानियों को सेव करके एक दूसरे से सुनाया जा सके, यानी टेलीविजन नहीं था, टेप नहीं था और रेडियो नहीं थी। अब तो जानते हैं, मोबाइल आ गई, सोशल मीडिया का जमाना आ गया, तमाम तरह से लोग एक दूसरे को मैसेज भेज रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, यानी छोटी छोटी क्लिप भेज रहे हैं, पूरी पूरी वीडियो चली जा रही है। आप दूर दराज 7 समुंदर पार बैठे वहां भी जा रही है, वहां से लोग मैसेज आपको यहां तक दे रहे हैं। जमाना बदल गया, लेकिन जब वो दौर था पुराना वाला, कुछ लोगों को अभी भी याद होगा कि लोग शाम को सोते वक्त किस्से और कहानियां सुन करके ही सोया करते थे या सुना के सोया करते थे। वही मनोरंजन का केंद्र हुआ करता था। और एक दूसरे के यहाँ जब जाते थे तो ये कहना पड़ता था, कहानी आपको सुनाना पड़ता था या सुनना पड़ता था, उसके बाद नींद आती थी। तो साथियों, आइए हम उसी दौर में आपको ले चलते हैं। अब तो डिजिटल दुनिया हो गई है, तो हमारा मैसेज बहुत दूर तक जा सकता है। कि साथियों, एक समय है, एक वाकया है। एक जो है सियार पानी की तलाश में गांव में निकला, लेकिन वहां पर एक हौद था, उस हौद में रंग भर गया था। किसी ने रंग रंगने के लिए उसमें पानी डाल दिया था और पानी में रंग डाल दिया था। लेकिन वो, उसको प्यास लगी थी, वो जैसे ही उसमें गया पानी पीने को, उसी में गिर गया। और जब गिर गया तो उसका कलर चेंज हो गया, जिस कलर का था उसका कलर ही चेंज हो गया। लेकिन वो जैसे ही फिर वहां से निकला, अपने परिवार में, अपने समाज में जाने की कोशिश किया, तो उसके समाज और परिवार के लोग नहीं पहचान पाए। नहीं पहचान पाए तो फिर वो निकल लिया, गया दूसरे समाज, जैसे दूसरे जानवरों के बीच। तो जैसे दूसरे जानवरों के बीच जाता तो वो लोग बड़े हाव भाव से इसका स्वागत करते हैं कि एक अजूबा जैसा जानवर आया हमारे बीच, और इसका क्यों नहीं हम फूल मालों से स्वागत करें। एक मीटिंग बुलाई गई आनंद फानन में, सारे लोग बैठे और बैठ करके उसका स्वागत किए और उसे राजा नियुक्त कर दिए। क्योंकि बोले कि ये तो अजूबा है, इसे राजा क्यों नहीं बना दिया जाए, इस धरती पे लग रहा एक अजूबा है। तो उसे राजा बना दिया गया। जैसे ही राजा बनाया गया साथियों, तो वो कुर्सी पे बैठने के बाद अपने समाज की बात ही सुनना बंद कर दिया। वो जो समाज था उसका उसका दुख और दर्द वो सुनना बंद कर दिया। उन लोगों को सुनता था जो लोग उसको राजा बनाए थे। लेकिन साथियों, जैसे शाम हुई, वो लोग देखते थे कि क्या नाम है, कि ये तो लगता तो हमारी तरह है, सियार है, लेकिन ये कलर अलग है, और कोई भी दुख होता हमारा क्यों नहीं सुनता है। तो साथियों, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हुआने की आवाज आई। शाम को सियार मिल करके, आप जानते होंगे गांव से ताल्लुक रखते होंगे, तो गांव में सियार हुआया करते हैं, बोला करते हैं। हुआना शब्द हमारी तरफ है, आपकी तरफ पता नहीं कौन सा, लिख कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसे शाम को हुआए, उसी तरह इससे रहा नहीं गया। जो राजा बन बैठा था गलती से, इसे रहा नहीं गया, ये भी हुआने लगा। तो सारे समाज के लोग बोले, अरे ये तो सियार की प्रजाति है, ये लग रहा है गलती से कहीं कलर इसका बदल गया है। फिर सारे लोगों ने मिल करके उसे उतार दिया। जब उतार दिया तो फिर वो समाज में गया। समाज में गया तो उसको समाज ने कहा कि भैया, तुम्हारा खाली कलर बदला था, तुम्हारे चाल चरित्र तो वही थे, तो तुम समाज की सेवा क्यों नहीं किए, समाज के बारे में सोचे क्यों नहीं। तो बोला, मैं भटक गया, मैं लगा कि मैं तो अजीब हो गया, अजूबा हो गया, मेरा इस तरह का स्वागत हो रहा है।
तो मैं भटक गया, अब मेरा समाज मुझको स्वीकार कर ले। तो साथियों, जैसा आप सभी को मालूम है कि अभी भी समाज में कुछ लोग पद पाने के बाद, प्रतिष्ठा पाने के बाद उनके अंदर बदलाव आ जाता है और अपने समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जब उनको पद प्रतिष्ठा सम्मान सब मिला, योग्यता मिली, तो उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा। सोच लीजिए, और बहुत ऐसे लोग हैं, तभी बाबा साहेब को लिखना पड़ा कि हमारे समाज को पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। ऐसा उनको इसलिए लिखना पड़ा कि जिन लोगों को उन्होंने विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, वो लोग वहां से लौटेंगे, लौटने के बाद समाज का काम करेंगे, हमारे मैसेज को लोगों के बीच ले जाएंगे। लेकिन साथियों, वो लोग लौटे जब, तो उनको कांग्रेस ने खरीद ली और तमाम ऐसी चीजें जो उनको प्रलोभन दिया गया, वो अपने टीवी और बीवी में मस्त हो गए। इसलिए बाबा साहेब का जो मोमेंट था, बहुत पहले लोगों के बीच चले जाना चाहिए, लोग जागरूक हो जाते। आज 75 साल जो है, आज जो फैला हुआ है सोशल मीडिया के नाते, पहले फैल जाना चाहिए था। लेकिन उन्हीं लोगों के मजबूरी के कारण या दबाव के कारण या गुलामी के कारण वो लोग बाबा साहेब के मैसेज को लोगों तक नहीं ले जा पाए, क्योंकि वो टीवी और बीवी में मस्त हो गए। तो साथियों, हमारी कहानी कैसी रही? यदि आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब ही हमारी जान है, हमारी पहचान है, और सब्सक्राइब से हमारा हौसला बढ़ता है। आपको फिर नई कहानियों और नया संदेश के साथ उपस्थित रहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।